Prove that the volume of a largest cone that inscribed in a sphere of radius r 8 is 8 by 27 of the volume of a sphere. Okay. देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है. देखो एक स्पीयर के अंदर एक हाँ तो द वॉल्यूम पे लार्जेस्ट कोन दैट कैन इंस्क्राइब इन ए स्पीयर. ओके. देखिए एक स्पीयर है. ओके. अरे कौन हाई मार रहा है. नींद अब तक टूटा नहीं लगता है. अच्छा ये स्पीयर है. द लार्जेस्ट प्रूव दैट द वॉल्यूम पे लार्जेस्ट कोन दैट इंस्क्राइब इन ए स्पीयर. इसके अंदर एक कोन है बच्चों. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके अंदर एक कोन है बच्चों. मोटे से सुबह पढ़ा जाएगा इंटीग्रेशन, शाम को ये पढ़ा जाएगा. इंटीग्रेशन शुरू कर देना है. इंटीग्रेशन आप लोग का बैकबोन है पूरा. तो सभी प्रेजेंट रहना मंडे से सुबह 5 बजे. देखिए ये स्पीयर के अंदर एक कोन इंस्क्राइब्ड है. ओके. बोला है कि द वॉल्यूम पे लार्जेस्ट कोन. ओके. द वॉल्यूम पे लार्जेस्ट कोन दैट कैन इंस्क्राइब इन स्पीयर ऑफ रेडियस आर. स्पीयर का रेडियस आर दिया है. स्पीयर का रेडियस आर दिया है और वो कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर स्पीयर कांस्टेंट है. बड़ा छोटा हो रहा है तो कोन बड़ा छोटा हो रहा है. स्पीयर कांस्टेंट है. ये जो स्पीयर का रेडियस आर दिया है वो कांस्टेंट आर दिया है. इसको के ले सकते हो. के सी एम. ओके. कुछ भी ले सकते. एक स्पीयर के अंदर एक कोन छोटा बड़ा हो जा रहा है. ये स्पीयर है उसके अंदर एक कोन छोटा बड़ा हो रहा है. कोन का रेडियस स्मॉल आर जो वेरिएबल है. ओके. स्मॉल का रेडियस कोन का रेडियस जो वेरिएबल है ये स्मॉल आर वेरिएबल है और कोन का हाइट वो भी वेरिएबल है. कोन का हाइट वो भी वेरिएबल है. बच्चों किसका डेरिवेटिव करेंगे. किसका डेरिवेटिव होगा. जिसका लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट करता है उसी का डेरिवेटिव होगा. किसका डेरिवेटिव होगा. कौन का. कौन का डेरिवेटिव होगा. भाई क्या डेरिवेटिव होगा. वॉल्यूम का डेरिवेटिव होगा. ओके. अच्छा वॉल्यूम पे कौन क्या फॉर्मूला है. वॉल्यूम पे कौन का फॉर्मूला क्या है. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये दो वेरिएबल है. ये दोनों वेरिएबल है. स्मॉल आर भी वेरिएबल है. ये हाइट ऑफ कोन भी वेरिएबल है. यहाँ फिक्स कोन है. यहाँ फिक्स्ड है स्पीयर. स्पीयर फिक्स्ड है. स्पीयर का हर थिंग कांस्टेंट रहेगा. स्पीयर फिक्स्ड है. उसका अंदर कौन छोटा बड़ा हो रहा है. इसका अंदर कौन छोटा बड़ा हो रहा है. कौन छोटा बड़ा हो रहा है. इसका अंदर कौन छोटा बड़ा है लेकिन स्पीयर फिक्स्ड है. देन हमें टू प्रूफ क्या करना है. द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन इंस्पायर्ड स्पीयर ऑफ रेडियस आर इज 8 बाय. हाँ हमें टू प्रूफ ये करना है. तो वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है 8 बाय 27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर. बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है आपका ये में सीबीएसई में लगभग 5-6 बार आ चुका है. अभी कल सेट एक तो करेंगे तभी आप देखेंगे क्या 6 मार्क का किस टाइप का क्वेश्चन गिरता है आप देख लेंगे. आगे तो वॉल्यूम पे कौन इज 8 बाय 27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पीयर. मंडे से बच्चों सुबह हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे. शाम को ये पढ़ेंगे. आगे
तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगी। जो लार्जेस्ट बोलते हैं उसी का ही डेरिवेटिव होता है, यहाँ पर कोन का डेरिवेटिव होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल में एक वेरिएबल में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर एक रिलेशन पाइथागोरस का रिलेशन होता है। देखिए पाइथागोरस का क्या रिलेशन होता है, ये कांस्टेंट के साथ रिलेशन कीजिए। ये आपका आर है, ओके, ये आपका आर है। अच्छा, ये टोटल हम एच लिए हैं, ये टोटल हम एच लिए हैं। ये आर है तो ये भी आर है तुम्हारा, ये वाला भी आर है, ठीक है। देन ये वाला पोर्शन, ये वाला आपका पोर्शन कितना बनेगा, कौन बोलेगा? ये वाला पोर्शन क्या बन रहा है? एच माइनस आर, ओके। तो आर को, ये कांस्टेंट है यहाँ पर, वो गिवन है। तो आर गिवन है, स्पीयर फिक्स्ड है, स्पीयर फिक्स्ड है, स्पीयर कांस्टेंट है, तो उसका हर पार्ट कांस्टेंट होगा, रेडियस भी कांस्टेंट होगा, के है, ओके। तो ये आर है, आर को हम के से लिए हैं, तो टोटल एच में ये के चला जाएगा, इतना पोर्शन बनेगा ये आपका एच माइनस के बनेगा, ओके। देन एक पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन आ रहा है। क्या रिलेशन आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम का? अगर यहाँ कुछ नहीं दिया, गिवन नहीं दिया, तो यहाँ पर खुद निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम का क्या रिलेशन आ रहा है? एच माइनस के का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ये बच्चों, इतना पोर्शन एच माइनस के बनेगा और एच माइनस आर बनेगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये भी द्वारा दिया है, कितना दिया है, ओके। तो बच्चे ये दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, तो एक काम कीजिए, आर स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए। आर स्क्वायर क्या रिप्लेस हो जाएगा? के स्क्वायर माइनस एच माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दो वेरिएबल में एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। बच्चे इसको हम डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन दो वेरिएबल है आर स्क्वायर एच, इसको एक वेरिएबल कन्वर्ट करने पर आपका काम आसान हो जाएगा। 1/3 पाई एक्स, आर स्क्वायर का वैल्यू डाल दीजिए, क्या आया? के स्क्वायर माइनस, इसको थोड़ा सिंपलीफाई भी कर सकते थे, के स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर सिंपलीफाई कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 2hk, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। यानी आपका प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कट जाएगा, ये 2hk माइनस एच स्क्वायर हो गया, ओके। ये 2hk माइनस एच स्क्वायर, ओके। आर स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए, क्या? 2hk माइनस एच स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर रेडियस जो है कांस्टेंट है, स्फीयर का रेडियस कांस्टेंट है, ओके। वो फिक्स्ड है, स्फीयर फिक्स्ड है, ओके। अच्छा, ये और भी अच्छा था डेरिवेटिव होगा अगर आप मल्टीप्लाई कर देते तो 1/3 पाई को रखिए कांस्टेंट, एच मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2h स्क्वायर के माइनस एच की। आप बच्चों बनाइए डेरिवेटिव, एक ही वेरिएबल हो गया एच, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1/3 पाई, इसका डेरिवेटिव बनाए कितना? 4hk, और माइनस इसका डेरिवेटिव बना है 3h स्क्वायर, ओके। आप क्या कीजिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट और टू गेट मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, इसको डेरिवेटिव को जीरो कीजिए, दैट इज dp by dx, ये पाई बाय 3, that is 4hk minus 3h square equal to 0, ओके। देन ये द्वारा ये तो ये हो जाएगा, ये 4hk इक्वल टू ये 3h स्क्वायर, एक h काट दीजिए, देन h इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 4k by 3,
K is your R. K क्या है तुम्हारा? R है, the radius of a sphere. कभी कभी एग्जाम में एक पार्ट का प्रूफ भी आता है, तुम्हारा बुक में भी है, मुस्लानेस का प्रूफ करना है h इक्वल टू 4r/3। इसके बाद वाला क्वेश्चन करेंगे, वो तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा। ओके, ये वाला भी क्वेश्चन है, तुम्हारा प्रूफ करना है h इक्वल टू 4r/3। इसके बाद है हम करवाएंगे क्वेश्चन। अच्छा, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ ए लार्जेस्ट कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, अच्छा देखिए, अच्छा रेडियस कितना है? स्फीयर का रेडियस कितना है? r स्क्वायर था। ये स्फीयर का रेडियस नहीं है, कोन का रेडियस। कोन का रेडियस निकाल दीजिए, इन टर्म्स ऑफ द r में निकाल दीजिए। इसको ऐसा लिख दीजिए फिर से, नहीं तो ये 4r/3 लिख दीजिए। हमारा रेडियस जो है स्फीयर का रेडियस था। अच्छा, यहाँ डाल दीजिए, h क्या है आपका? 4r/3। ये k भी आपका रेडियस है जो कि कांस्टेंट है आपका। यहाँ पर भी h डाल दीजिए, यहाँ पर भी h डाल दीजिए। क्या था? ये h डाल दिए 4r/3, ये k r था, यहाँ पर भी h डाल दीजिए 4r/3। ओके, स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू ये 8r²/3 माइनस ये 16r²/3, 9। ठीक है, देन इसका एलसीएम ले लीजिए, r², ये 9 होता है। ये डिवाइड कीजिए, 3 8 जा 24r² माइनस 16r²। द्वारा r² इक्वल टू देखिए 24 में 16 जाएगा, कितना बच्चे बोलिए? 24 में 16 जाने से 8, 8r²/9। r² भी आ गया। कोन का, ये कोन का स्मॉल r² है, और ये कांस्टेंट है तुम्हारा, और ये h भी आ गया। अभी हम कोन प्रूव करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए व्हाट? वॉल्यूम ऑफ ए कोन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होता है? 1/3 πr²h। व्हाट इज r² और व्हाट इज h? h तो आपका 4r/3। व्हाट इज r²? 8r²/9, 8r²/9। ओके, ये 1/3 पाई 8 4 जा कितना? 8 4 जा 32 r³ बाई 27 बाई 27। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बोलिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बोलिए। 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोल रहा है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बोलिए। एक 8 रखिए, 27 रखिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोलिए 4/3 पाई r³। अच्छा, वो आ रहा है कि नहीं देखिए, 8 4 जा 32 आ रहा है, ऊपर पाई आ रहा है। ओके, ये 3 आ रहा है, 1/27 आ गया, दैट इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अच्छा बच्चे, इधर दो प्रूफ है। एक प्रूफ है तुम्हारा एग्जाम में, अभी हम करेंगे और एक क्वेश्चन लेंगे, h इक्वल टू 4r/3। ये एक प्रूफ है, और एक प्रूफ ये है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दो प्रूफ है एग्जाम में, लेकिन एक ही प्रूफ देगा कोई, दो प्रूफ नहीं करना है। 6 मार्क का क्वेश्चन है। अच्छा, इतना करने से आपको 4 मार्क मिलेगा। आपको क्या करना है? सेकेंड रेट टेस्ट करना है। सेकेंड रेट टेस्ट आकर ये पॉजिटिव आता है विथ रेस्पेक्ट टू
क्या देखिए क्या था विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी टेस्ट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एच छोटा है कर दीजिए ये डीवी बाई डी एच आया था सेकेंडरी टेस्ट कर दीजिए कनेक्शन थोड़ा हाँ सेकेंडरी टेस्ट कर लीजिए पाई बाई 3 को बाहर रखिए ओके ये कितना आ जाएगा 4k आएगा और माइनस ये कितना 6x ओके ये अगर ये नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम वॉल्यूम है k द्वारा r है h द्वारा 4r/3 है ये जरूर लेस देन आ रहा है यहां पर जरूरी है d² लेस देन 0 सो हैंस इट हैज द मैक्सिमम वॉल्यूम लिखिए हैंस इट हैज द मैक्सिमम वॉल्यूम and h equal to 4r/3 डिट्टो क्वेश्चन करेंगे ये वाला डिट्टो क्वेश्चन एक तो मिसलेनियस है ये h equal to 4r/3 प्रूव करना है मैं फिर से दिखा कर बोल रहा बच्चों यहाँ पर ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक बड़ा सा स्फीयर था इसके अंदर एक कोन छोटा बड़ा हो रहा है हमें प्रूव करना है तो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन जो है वो 8/10 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोल के हमें प्रूव करना था ठीक है तो ये जिसको लार्जेस्ट बोलते हैं उसी का डेरिवेटिव होगा कोन का डेरिवेटिव होगा लेकिन दो वेरिएबल है दो वेरिएबल में एक वेरिएबल कन्वर्ट करना है इसके लिए पाइथागोरस का हेल्प होगी ये ट्रायंगल का योर k स्क्वायर इक्वल टू ये k स्क्वायर इक्वल टू ये h माइनस के आएगा तो यहाँ पर जो गिवन r है ना वो कांस्टेंट है ओके ये h माइनस का k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल ये रिलेशन आया इसको सिंपलीफाई किया r स्क्वायर इक्वल ये आया r स्क्वायर इक्वल ये आया ये r स्क्वायर का वैल्यू पुट हुआ यहाँ पर r स्क्वायर का वैल्यू जो है पुट हो गया उसके बाद एक ही वेरिएबल x में कन्वर्ट हो गया उसको डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x किया गया टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट ये रिलेशन आया h इक्वल 4r/3 ये एक तो प्रूव एग्जाम में पूछता है फिर और एक अभी क्या करना है h आ गया तो r स्क्वायर को भी h में कन्वर्ट करना है r स्क्वायर को भी r में कन्वर्ट करना है कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है उसके बाद जाकर प्रूव किया गया ये उसका सेकंड रेट इतना करने से 4 मार्क है सेकंड रेट टेस्ट करना है तो सेकंड रेट के टेस्ट के तो यहाँ पर पुट भी h का वैल्यू पुट करोगे जो कांस्टेंट में पुट करोगे ये नेगेटिव आया हैंस इट हैज मैक्सिमम वॉल्यूम व्हेन h इक्वल टू 4r/3 बच्चों समझ में आया कि नहीं आया जो मिडिल में ज्वाइन किए समझ में नहीं पाओगे वीडियो शेयर किया जाएगा थोड़ा ओके मंडे से सब प्रेजेंट रहना मंडे 5 बजे से इंटीग्रेशन शुरू करेंगे और शाम को ये पढ़ाएंगे मैक्सिमम मिनिमम मॉर्निंग्स जो है सेकंड बुक होगा शाम को फास्ट पार्ट किया जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो अगर नहीं लिखा क्वेश्चन नंबर 24 देखिए so that the heights of the right circular cone least cos surface area given volume and altitude is equal to √2 times of the radius of the base यहाँ पे कोन है okay. So that the right circular cone least cos surface area given volume इसका क्या गिवन है वॉल्यूम गिवन है ओके जो वॉल्यूम गिवन है इसका वॉल्यूम गिवन है वॉल्यूम ये द्वारा इसका k cm क्यूब
कभी कभी इसे बोल देगा इसका वॉल्यूम 100 cm³ या 200 cm³, ये गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। अच्छा, किसको डेरिवेटिव करेंगे बच्चों? बच्चों किसको डेरिवेटिव होगा? बच्चों लोग किसका डेरिवेटिव होगा? वॉल्यूम गिवन है, किसका डेरिवेटिव होगा बोलिए? साइलेंस है। हाँ बस, जो लिस्ट बोलता है उसी का डेरिवेटिव होगा। बोला है लिस्ट कॉस सरफेस है, लिस्ट मिनिमम जो मैक्सिमम होता है उसी का डेरिवेटिव होगा। ओके, या कॉस सरफेस का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द कॉस सरफेस पे कौन क्या है बोलिए? पाई आर एल। अच्छा, हमें टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना क्या है? तो अल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, ये हमें प्रूव करना है। तो अल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा सुनिए, यहां पर कांस्टेंट कौन है? यहां कांस्टेंट कौन है बोलिए? यहां कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम कुछ गिवन है, गिवन कभी कभी 100 cm³ 200 cm³ ऐसा बोल दिया। हमें लिस्ट कॉस सरफेस का मिनिमम निकालना है। ओके, वेरिएबल कौन कौन है? रेडियस एंड एच, ये वेरिएबल है। ओके, ये एल है। अच्छा, एल का फॉर्मूला बोलिए, एल का फॉर्मूला पाइथागोरस में बोलिए। ओके, एल का फॉर्मूला क्या है बोलिए? एल का फॉर्मूला h² + r²√, देन h² का फॉर्मूला बोलिए, l² का फॉर्मूला बोलिए। h² + r², l² होगा h² + r², ठीक है। अच्छा देखिए, इसको थोड़ा स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर रूट में डेरिवेटिव तकलीफ होता है, इसलिए स्क्वायर कर दीजिए। और सरफेस को स्क्वायर कर दीजिए, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। l² के बदले में क्या लिखिए? l² के बदले में क्या लिखिए? l² के बदले में क्या लिखेंगे? अच्छा बच्चों, इधर दो वेरिएबल है, ये सी है, तो बच्चों यहाँ दो वेरिएबल है, कौन है? इसको तो डेरिवेटिव करेंगे, कॉस सरफेस को डेरिवेटिव करेंगे, इसको स्क्वायर कर दे, क्योंकि तुम्हारा दिक्कत है, रूट का डेरिवेटिव करना दिक्कत है। स्क्वायर कर दी, कॉस सरफेस को स्क्वायर कर दी, इधर स्क्वायर कर दी, इधर एल को भी रिप्लेस कर। दो वेरिएबल, एक वेरिएबल कन्वर्ट करेंगे। एक वेरिएबल कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो गिवन दिया है उसी से कन्वर्ट होगा, ये इन टर्म्स ऑफ के में कन्वर्ट होगा। के कांस्टेंट है, गिवन वॉल्यूम है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर? ठीक है। अच्छा बच्चों, इधर क्या किसको रिप्लेस कर देंगे? किसको रिप्लेस करेंगे? चॉइस तुम्हारा है। r² दोनों में, r² को रिप्लेस करेंगे, तुम्हारा चॉइस है, ठीक है। अगर r² को रिप्लेस कर देते हैं, व्हाट इज योर r² बोलिए? 3k डिवाइड 3 into by pi h, r² को रिप्लेस कर दीजिए। वॉल्यूम कौन मानो? ये पाई h डिवाइड होगा, और ये गिवन से दो वेरिएबल को एक वेरिएबल कर दीजिए। r² को रिप्लेस क्या कीजिए? r², व्हाट इज r²? 3k by pi h, व्हाट इज r²? 3k by pi h। ये थोड़ा मल्टीप्लाई कर दीजिए, c² = पाई² रखिए, 3k को भी रखिए,
पाई एच मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर सॉरी पाई को भी रखिए, ये पाई एक पाई काट दीजिए, ये पाई पाई कट गया तो 3k पाई और के स्क्वायर नहीं रहेगा, बच्चों 3k पाई रहेगा, ये h डिवाइड कर दीजिए, h प्लस 3k बाई पाई एच स्क्वायर। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे बच्चे, एक ही वेरिएबल है, तो फिर से बोल रहा हूं, आर स्क्वायर के बदले क्या पुट कीजिए, आर स्क्वायर के बदले 3k बाई पाई एच, एक पाई काट दीजिए, एक पाई काट दीजिए, ये पाई काट दीजिए, 3k पाई रहा, एच को डिवाइड कर दीजिए, इधर भी डिवाइड इधर भी डिवाइड। अब बच्चों डेरिवेटिव कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एच, एक ही वेरिएबल रहा, ये डेरिवेटिव बनाए विथ रेस्पेक्ट टू एच, उसके बाद इसको इक्वल टू 0 कीजिए और हमें प्रूव करना ये k का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, k का वैल्यू जब तक ये पुट नहीं करोगे ये प्रूव नहीं होगा। ओके, तो डेरिवेटिव कर दीजिए बच्चों, विथ एक ही वेरिएबल हो गया बच्चों, दो वेरिएबल आर स्क्वायर था, इधर भी आर स्क्वायर इधर भी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 3k बाई पाई एच, तो दोनों जगह 3k बाई पाई एच में पुट कर दिया। ओके, और 3k पाई रखा, h को यहाँ नीचे डिवाइड कर दिया। अभी एक ही वेरिएबल कीजिए, बना दीजिए इसका डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव बच्चों बाहर आएगा, ये कांस्टेंट बाहर रह जाएगा, 3k पाई बाहर रह जाएगा, इसका डेरिवेटिव आना आएगा और 3k पाई रहेगा बाहर, 3k बाई पाई बाहर रहेगा, ये h स्क्वायर को ऊपर जाएगा तो h का पावर -2 होगा, ये ऊपर जाएगा तो h का पावर -2, इसका डेरिवेटिव होगा nx into n minus 1, ये ऊपर जाएगा तो h का पावर -2 होगा, उसका डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू h क्या होगा, ओके डेरिवेटिव एक्स टू द nx into n minus 1, ये 3k पाई इंटू है 1 प्लस -6k पाई और h का पावर माइनस तो नीचे आ जाएगा, ओके ये -6k पाई, h का माइनस तो नीचे आ जाएगा। अब क्या कीजिए, फॉर गेटिंग मैक्सिमम मिनिमम इसको डेरिवेटिव को 0 कीजिए। सर हाँ जी बोलिए। सर ସେଇଠି h ସ୍କୋୟାର ଥିଲା ନା। तो h स्क्वायर ऊपर पड़ले कौन हम? नो सर ता साइड टा सर h स्क्वायर प्लस 3k एटा एटा नो सर एटा ये r स्क्वायर सर थिला, ता r तळକୁ स्क्वायर थिला, आसंतु r स्क्वायर कौन आसला नो हमरो? ता नो सर r स्क्वायर 3k बाय पाई h हम ता पर से एटा तो एटा पाई नो सर ता पूर्वटा h स्क्वायर प्लस 3k बाय पाई h स्क्वायर h स्क्वायर आसीओनी है काई आसीओन कहलो r स्क्वायर केते को r स्क्वायर केते को सर 3k बाय पाई h ए r स्क्वायर बदल 3k बाय पाई h पकेली, ए r स्क्वायर बदल 3k बाय पाई h पकेली, 3k बाय पाई h सर ता टिके सुनो डिवाइड h नो 1 बाय h आ से तो मल्टीप्लाई करो, आकु बाय h करो, आकु बाय h करो, यस सर केते सला ये 1 बाय h आकु मत इंटू करो, 3k पाई कांस्टेंट यस सर 3k पाई कांस्टेंट रखले 1 बाय h आकु इंटू करो, यस 1 बाय h आकु मत इंटू करो, ठीक अछि। बर्तमान पूरा टोटल कंप्लीटली हमारा h रे कन्वर्ट हो गला, देन वन वेरिएबल h में, ओके उसके बाद इसको डेरिवेटिव किया गया, ये तो 1 आएगा ds 1 हो जाएगा, ये पर h स्क्वायर को h स्क्वायर -2 कर दो, ये nx into n minus 1, ठीक है। अभी क्या करो, टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट और टू गेट द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, इसको डेरिवेटिव को 0 करोगे,
ये 3k पाई होल इंटू 1 प्लस माइनस 6k बाई 3h क्यूब इक्वल टू 0 करोगे। देन बच्चे 3k पाई ये कट जाएगी 1 इक्वल टू 6k बाई 3h क्यूब 6k बाई 3h क्यूब। अच्छा जब तक k का वैल्यू पुट नहीं होगा ना ये समझे उस तरफ चला गया। अच्छा 3h क्यूब इक्वल टू कितना हुआ 6k। जब तक ये k का वैल्यू पुट नहीं आएगा प्रूफ नहीं होगा। हमें प्रूफ करना है h इक्वल टू √2r। जब तक ये k का वैल्यू पुट नहीं आएगा प्रूफ नहीं होगा। तो k का वैल्यू पुट कर दीजिए कितना 1/3 पाई r स्क्वायर h। हम बहुत सारे क्वेश्चन वही किए हैं, जब तक वो k का वैल्यू पुट नहीं होगा ये प्रूफ नहीं होगा। सर वो 3h क्यूब कैसे हुआ? हाँ सही बात है। ये यहाँ पर अच्छा से इक्वल टू 0 किए ये आया था कि नहीं आया था? सर पाई h क्यूब था ना? हाँ पाई एच क्यू था, सॉरी सॉरी ये पाई एच क्यू था। अभी ये पाई एच क्यू सॉरी ओके। देन ये पाई एच क्यू आ जाएगा। देन व्हाट इज योर के? के क्या था बोली? ये पाई था। व्हाट इज योर के? 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या h 1/3 पाई आर स्क्वायर h। के द्वारा वॉल्यूम था 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये पाई पाई कट आगे एक ये कट जाएगा आर स्क्वायर में, ये कटने से h रहेगा और ये कट जाएगा कितना 2। देन h इक्वल टू कितना सर आर स्क्वायर टा कटिदले सर एच टा अरे गलत कर दिया सर। अच्छा तुम लोग कर लो तुम लोग के का वैल्यू डालो। ये पाई एच क्यू के का वैल्यू कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई कट एच एच कट एच को काटने से कितना आएगा इधर एच स्क्वायर आएगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके बच्चों एच इक्वल टू कितना आ गया से स्क्वायर रूट कर दीजिए। एच इक्वल कितना आया बच्चों समझे ये एच और एक एच कट गया एच स्क्वायर रहा ये पाई पाई कट हो गया अगर 3 2 जा 6 रहा एच इक्वल टू आर स्क्वायर हुआ एच इक्वल टू 2r हुआ। बच्चों यहां तक प्रूव करने के लिए आपको कितना मिल रहा है यहां तक प्रूव करने से आपको 4 मार्क मिलेगा। यहां तक प्रूव करने से आपको 4 मार्क मिलेगा। ओके तो लेकिन हमें प्रूव क्या हाँ यहां तक करने से आपको 4 मार्क मिलेगा। इसका सेकंड डेरिवेटिव कीजिए। अगर वो नेगेटिव आया तो ये नेगेटिव आया तो मैक्सिमम बोल लीस्ट बोल रहा है मिनिमम बोल रहा है तो पॉजिटिव आएगा। इसका सेकंड डेरिवेटिव को बना दीजिए। यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका सेकंड डेरिवेटिव फिर से ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। ये थोड़ा फिर से तुम लोग बना दोगे ये वाला सेकंड डेरिवेटिव ये डी सी स्क्वायर बाई डी एच स्क्वायर। ये एच क्यू फिर से बाहर ऊपर जाएगा माइनस ये एच क्यू है ना ये फिर से ऊपर जाएगा ये एच का पावर -3 आएगा एच का -3 आएगा फिर इसका डेरिवेटिव करो फिर -3 आएगा ये फिर पॉजिटिव बन जाएगा। ओके ये पॉजिटिव बन जाएगा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
जब ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, हैंस इट हैज मैक्सिमम, ये ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम आएगा वो, ओके। हैंस इट हैज द लीस्ट कॉस्ट सरफेस एरिया व्हेन h इक्वल टू 2r। और इसको सेकेंड डेरिवेटिव जब बनाओगे, ये h का वर्ग -3 होगा, -3 बाहर आएगा, ये फिर इससे साथ लॉस हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इट हैज लीस्ट कॉस्ट सरफेस एरिया, मिनिमम कॉस्ट सरफेस एरिया। जब पॉजिटिव है ये मिनिमम होता है, लीस्ट कॉस्ट सरफेस एरिया व्हेन h इक्वल टू √2r। ओके, ये थोड़ा आप खुद बना दोगे थोड़ा आगे। अच्छा, 6 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। बच्चे को बॉन्डे से सुबह 5 बजे इंटीग्रेशन सेकेंड बुक और आफ्टरनून ऑलवेज फास्ट बुक, फास्ट बुक का टेस्ट डिस्कशन और जो रहा रिलेशन फंक्शन उसको पढ़ा जाएगा, ओके। So that the semi-vertical angle of a cone maximum volume and the given slant height is this। देखिए एक कोन दिया है, ओके। टाइम हो गया क्या आपका? और एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास मिसलानियस पढ़ा देंगे इसका। देखिए एक कोन है, so that the semi vertical angle of a cone, इसका सेमी वर्टिकल एंगल ये आएगा बच्चे। So that the semi vertical angle of a cone, ये maximum volume and given slant height is this। तो किसका डेरिवेटिव होगा? इसका डेरिवेटिव होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम बोल रहा है तो इसका डेरिवेटिव होगा, ओके। गिवन स्लांट हाइट, यहां पर गिवन स्लांट हाइट है, इसका स्लांट हाइट गिवन है, इज tan इनवर्स √2। टू प्रूव क्या करना है? ये जो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा जो है वो tan इनवर्स √2 बोल के प्रूव करना है, ये tan इनवर्स √2 बोल के प्रूव करना है, ठीक है। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन, ये पहला सेमी वर्टिकल एंगल बोल दिया, ये बोला, इसके बाद रुक गया, मैक्सिमम वॉल्यूम बोल रहा है, गिवन स्लांट हाइट बोल दिया, इज दिस, ये प्रूव करना है। अच्छा बच्चों, दो वेरिएबल दिया है, ये दो वेरिएबल का एक वेरिएबल कन्वर्ट करना है, वो भी किससे? ये जो गिवन दिया ना उसका रिलेशन से। तो देखिए बच्चों, इसका यहाँ पर पाइथागोरस का रिलेशन आ रहा है, x² + r² = k²। गिवन स्लांट हाइट है, कभी कभी 10 cm 20 cm ऐसा दे देगा अभी। तो किसको रिप्लेस करेंगे बच्चों? r² को रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ r² = k² माइनस कितना h², r² = k² माइनस h², ओके। तो ये बच्चों, ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, तुम करोगे। r² तो रिप्लेस करो, ये क्वेश्चन तुम करोगे, मैं करूंगा नहीं, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। ये आने के बाद फाइनली क्या करेंगे? tan अल्फा, लास्ट ये सब होने के बाद फाइनली tan अल्फा डालोगे,
tan अल्फा p by b द r by h, ये होने के बाद लास्ट को r by h डालोगे, tan अल्फा डालोगे, r और h कट जाएगा, r और h का एक रिलेशन आएगा यहाँ पर डेरिवेटिव करने के बाद वो पुट यहाँ पर एक तो आएगा, वो पुट करोगे, r और h का रिलेशन आएगा, फाइनली tan अल्फा पुट करोगे, वो √2 आएगा, देन अल्फा इक्वल tan इनवर्स √2 है। ये तुम प्रूव करोगे बच्चों, मैं नहीं करूंगा। मुझे दो वेरिएबल में एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, ये तुम करना। यहाँ थोड़ा h मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिए, ये कांस्टेंट को बाहर रखिए, h मल्टीप्लाई कर दीजिए, k स्क्वायर h माइनस h क्यूब। अब एक ही वेरिएबल h है, इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, ये dv विथ रेस्पेक्ट टू h, ये पाई बाय 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे ये k स्क्वायर बाहर रहेगा, h ds 1 हो जाएगा, माइनस h स्क्वायर हो गया। आप क्या कीजिए, टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, इसका डेरिवेटिव को 0 कीजिए, पाई बाय 3 k स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। ओके, ये पाई बाय 3 डी ये हो जाएगा, ये k स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0 कीजिए, देन k स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर होगा। जब तक k का वैल्यू कुछ पुट नहीं होगा नहीं। व्हाट इज द k स्क्वायर? दैट इज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, हमेशा पुट करना k का, k स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, देन h स्क्वायर इक्वल टू एक रिलेशन आएगा 2h स्क्वायर, देन h इक्वल टू क्या होगा, r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2h स्क्वायर, देन r इक्वल टू ये √2h आएगा, ये एक तो रिलेशन आएगा। कभी कभी ये भी प्रूव करने के लिए बोलेगा, ठीक है। अभी ये होने के बाद हमें ये प्रूव करना है, ये होने के बाद tan अल्फा डाली, tan थीटा p बाय b, एंगल का सामने वाला p होता है और ये 90 का सामने वाला h होता है, ये p है। ओके, इनका एक रिलेशन आया है, r इक्वल टू √2h डाल दीजिए, r इक्वल टू √2h, ये h कट जाएगा, ये tan अल्फा, देन अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √2। बच्चों यहां तक प्रूव करने से तुम्हें 4 मार्क मिलेगा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कीजिए, ये डी स्क्वायर बी बाय कितना h स्क्वायर, पाई बाय 3 बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ओनली कांस्टेंट 0 माइनस 6h, मीन्स ये नेगेटिव हो गया, which implies that it has the maximum, लिख दीजिए it has the maximum volume when alpha equal to tan inverse √2। It has maximum volume O भी लिख सकते हो और A भी लिख सकते हो, when r equal to √2h, ये भी लिख सकते हो, r equal to √2h, ठीक है। बोला कि so that the semi-vertical angle with a right circular cone given surface area is the maximum volume with this। देखिए उसी तरह बनेगा, ये मैथ के थोड़ा पेशेंस चाहिए। बच्चे लोग आते हैं, क्लास करते हैं, चले जाते, 40 मिनट के बाद चले गए। और
बोला सेमी वर्टिकल एंगल बोल रहा है। यहां पर अल्फा ले लीजिए। So that the semi vertical angle right side को given surface area, यहाँ surface area given है। ये दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेगा, हेल्प करेगा। मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को डेरिवेटिव करना है। टू प्रूव करना है तो सेमी वर्टिकल एंगल जो है ना, वो साइन इनवर्स 1/3 बोल के प्रूव करना है। तो सेमी वर्टिकल एंगल जो है ये प्रूव करना है। मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को डेरिवेटिव करना है। ओके, ये आने के बाद साइन अल्फा का फॉर्मूला डाल दोगे। ओके, साइन अल्फा तुम्हारा क्या होता है, साइन अल्फा R/L आएगा। L तुम्हें यहां पर निकालना पड़ेगा। और देखिए सरफेस एरिया मीन्स क्या होता है, चारों तरफ का पाई आर है और नीचे का एक सर्कल का एरिया है, दैट इज ये गिवन है। इस दो वेरिएबल में एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। ये चारों तरफ का पाई आर है, कॉर सरफेस एरिया, नीचे का सर्कल का एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया है। ये अब ये दो वेरिएबल के एक वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करें। यहाँ तो आर को तो पॉसिबल नहीं है और ये थोड़ा करना पड़ेगा, बहुत चीज करना पड़ेगा। एल को रिप्लेस करना पड़ेगा। एल क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट होगा। तो यहां पर सरफेस एरिया, वॉल्यूम को डेरिवेटिव करेंगे। अच्छा बच्चे यहां पर एच को निकालिए, क्योंकि आर एक स्मॉल आर है, बिग आर ऐसे है। ओके, जब तुम्हारा क्या होगा, पाई आर ये आ जाएगा के माइनस पाई आर स्क्वायर। ओके, देन तुम्हारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, के माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर। रूट इधर आके क्या हो जाएगा, रूट इधर आके स्क्वायर हो जाएगा। एच निकाल दीजिए, रूट इधर आके स्क्वायर हो जाएगा। देन एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर तो माइनस आर स्क्वायर। स्क्वायर में रखे, इसको रूट मत कीजिए, ये थोड़ा सिंपलीफाई कर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये पाई का भी स्क्वायर और क्या। सर पाई, हाँ बोलिए। सर पाई स्क्वायर r टू द पावर 4 होगा। हाँ सॉरी सॉरी, वेरी गुड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, 2k पाई आर स्क्वायर, ये माइनस कितना आर स्क्वायर, ठीक है। देन एच स्क्वायर इक्वल टू, इतना इजी में थोड़ी तुम लोग को 6 मार्क मिल जाएगा, बहुत कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। ये माइनस 2k पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट टू कर लीजिए, माइनस पाई स्क्वायर r4, तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए ये और ये कट जाएगा, ये के स्क्वायर माइनस 2k पाई आर स्क्वायर बाई
पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अभी हो गया बच्चों। आओ, अच्छा ये बोला था मैक्सिमम वॉल्यूम बोला था बच्चों, मैक्सिमम वॉल्यूम। ओके, तो मैक्सिमम वॉल्यूम का डेरिवेटिव होगा, लेकिन दो वेरिएबल एक वेरिएबल कन्वर्ट करना है तो ये गिवन जो दिया था सरफेस एरिया, उसमें एस स्क्वायर निकाला, दो वेरिएबल को एक वेरिएबल कन्वर्ट करने के लिए। तो वॉल्यूम क्या फॉर्मूला बोले, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, ये एच का अगर स्क्वायर नहीं करोगे ये रूट हो जाएगा, एच का रूट होने से डेरिवेटिव निकालना दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा बी को स्क्वायर कर दीजिए। ये 1/9 ये पाई आर स्क्वायर R4 एच स्क्वायर। आप बच्चे एच स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए, अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं करेंगे ना रूट में दिक्कत होगा डेरिवेटिव। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर R4। व्हाट इज एच स्क्वायर बोले, एच स्क्वायर होता है के स्क्वायर माइनस 2k पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस 2k पाई स्क्वायर डिवाइड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। बच्चे एच का डाल दिए, एच का डाल दिए, के स्क्वायर माइनस 2k पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एच का डाल दिए। हो, ये थोड़ा कट जाएगा, देखिए एक आर स्क्वायर भी काट दीजिए। तो थोड़ा सिंपलीफाई करने के बाद जाके डेरिवेटिव कीजिए। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 आर स्क्वायर इंटू कर लीजिए, के स्क्वायर आर स्क्वायर इधर भी इंटू कीजिए, माइनस 2k पाई R4। इसके बाद आप बनाइए। ओके, डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव करने के बाद फिर ये इक्वल टू एक रिलेशन आएगा, रिलेशन आने के बाद साइन अल्फा डालिए, P/H R/L डालिए, ये आप बनाइए। इसके बाद क्या कीजिए, इसका डेरिवेटिव 0 कीजिए, इसका डेरिवेटिव सही नहीं हुआ। एक ही वेरिएबल है, ये टी स्क्वायर टी बी स्क्वायर बाय एक ही वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू आर, ये 1/9 के स्क्वायर। हो गया सर। वेरी गुड। ओके, इसका डेरिवेटिव कितना 2r। ओके, और ये 2k पाई R4 का डेरिवेटिव 4r3। ओके, अब क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट और टू गेट द मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, टू गेट द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, उसका डेरिवेटिव को 0 करेंगे। ओके, और यहाँ k का वैल्यू पुट कर रहेगा, नहीं पुट करोगे प्रूफ नहीं होगा बच्चों, जब तक k का वैल्यू पुट नहीं करोगे कुछ प्रूफ नहीं होगा। 2k पाई इंटू 4r। ओके, ये 1/9 तो ये हो गया, देन के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, के स्क्वायर इंटू 2r। ओके, के स्क्वायर इंटू 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2k पाई इंटू 4r3। ठीक है, क्या क्या कटेगा, देखिए एक k कट जाएगा, एक k कट जाएगा, पाई रह गया, एक r कट जाएगा, r स्क्वायर रहेगा, एक 2 कट जाएगा, तो बच्चों क्या रहा, एक तो k रहा, और एक क्या रहा, पाई इंटू 4 रहा ना, 4r स्क्वायर रहा। k का वैल्यू पुट करना बच्चों, नहीं तो होगा नहीं।
पार्टिजन के क्या दिया था बोले तो? वो गिवन दिया था क्या? सरफेस एरिया सर गिवन दिया था। ये पायर प्लस सर पायर पायर एल प्लस पायर स्क्वायर, वेरी गुड। ये के दिया था। जब तक के नहीं होगा कुछ नहीं होगा। देन पायर एल इक्वल टू ये 4 पायर स्क्वायर था, ये पायर स्क्वायर माइनस हो जाएगा। 4 पायर्स को उधर, एक पायर्स को उधर ले लीजिए, पाई पाई काट दीजिए, एक आर को काट दीजिए। देन एल इक्वल टू 3r। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना था? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स, अच्छा साइन अल्फा बोलिए, साइन अल्फा p बाई एक्स। सर एल। हाँ, साइन अल्फा हमारा p बाई एक्स। कहाँ क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन मैं तुमको बताया था साइन अल्फा p बाई एक्स, अल्फा का सामने वाला r, h है तुम्हारा m। ओके, अच्छा और r इक्वल टू क्या था बच्चों? L इक्वल टू नहीं तो डाल दीजिए, L इक्वल टू, L कितना है? 3r। ओके, देन द्वारा ये r कट जाएगा बच्चों, ये r कट जाएगा। L के बाद 3r, देन अल्फा इक्वल कितना हुआ? साइन इनवर्स 1/3। यही प्रूव करना था बच्चों। अरे यही प्रूव करना। अच्छा, उसका सेकंड डेरिवेटिव कर दीजिए अगर इजी है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, सेकंड डेरिवेटिव कर दीजिए। सेकंड डेरिवेटिव करने से शायद ये नेगेटिव आएगा। ओके, यहाँ पर फिर थोड़ा ये बन जाएगा और नेगेटिव बन जाएगा, तो लिख दीजिए। मैं नहीं किया, तुम कर दोगे। d² बाय dr², ये लेस देन 0 होगा। Hence it has the maximum volume when L equal to 3r, नहीं तो ओके। मैक्सिमम वॉल्यूम बोला था बच्चों, क्या बोला था बच्चों? यस सर, मैक्सिमम। when L equal to 3r। ये बच्चों 6 मार्क का देखिए। आज जो हम पढ़ा है, कल तुमका एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा, कल जो करेंगे ना। मॉन्टे से पढ़ाएंगे हम लोग इंटीग्रेशन, सुबह सेकंड बुक, शाम को फास्ट बुक। फास्ट बुक का ये भी पढ़ा देंगे क्या, रिलेशन फंक्शन भी पढ़ा देंगे। ये तो चलता जाएगा। फास्ट बुक खत्म होने का, अच्छी तरह खत्म होने के बाद फिर चलेंगे हम लोग सेकंड बुक पूरा अच्छी तरह। वेक्टर 3D बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।